Good morning, students. Today I will discuss about computer ethics and crimes. This video is for class 7 and video part is to show कंप्यूटर एथिक्स मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइडलाइंस और सम प्रिंसिपल्स फॉर कंप्यूटर यूजर्स और इससे जुड़े अपराधों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट इज एन ओपन मीडियम which everyone can access. Hence, it is imperative that we use it responsibly and carefully. आज इंटरनेट जो है वो सभी के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है, बल्कि ओपन मीडियम है और एनी वन कैन एक्सेस। यहाँ पर कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, इसको अप्रोच कर सकता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ जिम्मेदारियों को हम लोगों को बिल्कुल सावधानीपूर्वक यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग जो यूजर्स हैं वह किसी खतरे में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स, यहाँ पर कुछ सिद्धांत हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं फॉर यूजिंग कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर यूजर्स के लिए। तो कंप्यूटर यूजर्स कौन है? हम लोग हैं। विदाउट काउजिंग हार्म टू अदर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर एथिक्स। तो यहाँ पर एक्चुअली में जब भी हम लोग कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो पर्पस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि दूसरों को हम किसी तरह नुकसान दे या उसको परेशान करें। इन्हीं बातों को यहाँ पर सारा कुछ इसमें दिया हुआ रहता है और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और इसके बाद हम लोग Computer ethics sets certain guidelines for communication and interaction. Computer ethics या गाइडलाइंस जो हैं कम्युनिकेशन करने के लिए या किसी से इंटरेक्शन के लिए लोगों के बीच ओवर इंटरनेट विदाउट काउजिंग एनी हार्म टू द पीपल, यानी किसी के हमारा ये जो उद्देश्य होता है कि वहाँ पर हम लोग किसी को हम हार्म नहीं करें, किसी को खतरे में ना डालें। सो देयर आर ए वेराइटी ऑफ साइबर थ्रेट्स। अलग अलग तरह के साइबर थ्रेट्स हैं इंटरनेट पर जो हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हम लोग को समस्याओं में हम लोग घिर जाते हैं और हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है। तो एक आप कहावत सुने होंगे कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो ऐसे में बिल्कुल हम लोग को सावधान होने की ज़रूरत है और क्या इसके प्रॉपर गाइडलाइंस है उनके बारे में भी जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दिया गया है कि साइबर थ्रेट्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम देम, जो साइबर खतरे हैं उससे हम लोग कैसे बचेंगे। तो एन ऑनलाइन कंप्यूटर इज एक्सपोज टू द थ्रेट ऑफ वायरसेस, स्पाईवेयर, अनऑथोराइज्ड एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन थेफ्ट, यानी जब भी हम लोग ऑनलाइन कंप्यूटर पर किसी तरह का कोई वायरस या फिर कोई खतरा मान ली वहाँ पर एक्सपोज किया जाता है
और कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस को वहाँ पर लीड करता है, तो ऐसे में हमारा जो सूचना है, हमारा जो डाटा है, वो हैक किया जा सकता है हैकर्स के द्वारा क्रिमिनल पर्पज से। तो हैकर जो है वो हमारे कंप्यूटर के जो भी सूचना है उसको हैक कर सकते हैं और अपने अनुसार उसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद है वायरसेस, ट्रोजन्स एंड वॉर्म्स। ये सब सारे मेलिशियस प्रोग्राम्स हैं। तो वायरसेस आर मेलिशियस कोड्स। वायरस और कुछ नहीं है, यह एक प्रोग्राम ही होता है, एक कोड्स होता है जो जनरेट किया जाता है हैकर्स के द्वारा, जो प्रोग्रामर या फिर कह सकते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं उनके द्वारा, जो उन सारे प्रोग्राम्स को किसी हैकिंग पर्पस के लिए वे लोग यूज़ करते हैं। और वो प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो यूज़फुल डाटा है उन्हें या तो करप्ट कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, और नहीं तो वो उसको एक्सेस भी कर सकता है, कॉपी भी कर सकता है। सो इंटायर कंप्यूटर सिस्टम कैन बी रेंडर यूजलेस। ऐसे में वो अपने अनुसार कंप्यूटर को नियंत्रित करता है और हमारे लिए वो कंप्यूटर बिल्कुल बेकार हो सकता है। सो ट्रोजन्स आर द मेलिशियस प्रोग्राम्स। ट्रोजन्स जो हैं वो एक खतरनाक प्रोग्राम होते हैं जिसको प्रमोट किया जाता है कि यह भाई यूज़फुल यूटिलिटीज है, या फिर सॉफ्टवेयर, मतलब लालच दिया जाता है इस तरह से। और अगर इस तरह का अगर इंस्टॉल अगर कोई यूज़र्स अपने कंप्यूटर सिस्टम में उस प्रोग्राम या फाइल्स को कर लेता है तो वहाँ पर जो बॉम्ब्स हैं वह प्रोग्राम कोड वह पूरे उसके नेटवर्क पर या फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा कर के वो सारे जो उसके जो कॉपीज़ हैं वो फैला देता है और कंप्यूटर को काफ़ी स्लो कर देता है। तो ऐसे में इन सारे बातों को मद्देनज़र हम लोगों को बिल्कुल केयरफुल होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए और इन सारी बातों से अवेयर होना चाहिए। तभी हम लोग साइबर क्राइम्स या फिर जो साइबर ठगी हैं इनके शिकार होने से हम लोग बच सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।